माता पिता से भी तो पूछो। शाल को बुद्धिदायका। और इतना ही नहीं, बोले कन्या विक्रयणो लोभात। बोले बहन बेटियों को तो आज बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। आज संबंध नहीं होते, अब तो सौदे होते हैं। सौदे, जहां सौदा पट गया बस वही संबंधी बन जाता है। लड़के वाले एक लंबी लिस्ट दे देते हैं अपनी डिमांडों की, वो डिमांड जहां पूरी हो जाए बस वहां से लड़की लेके आएंगे। ये तो अब शादी और विवाह के स्वरूप रह गए हैं। डिमांडों के आधार पर आज के समय में संबंध हो रहे हैं। अरे सोचिएगा, जहां हमारी बुद्धि सम नहीं, हमारे विचार सम नहीं, वो कैसा संबंधी बनेगा। और दंपत्ति ही नांच कलकनम। बोले जब इतना सब कुछ हो रहा है तो अंत में क्या हो रहा है। बोले जब इस प्रकार से हमारे रिश्ते अपनी बहन बेटियों के कर रहे हैं तो उसके बाद बोले 3 महीने या 6 महीने नहीं होते हैं कि तलाक के लिए फिर कोर्ट में पहुंच गए। आज हर 5वें और 10वें घर की ये बात है, बहन बेटियां तलाक लेने के लिए कोर्ट कचहरी में केस लगे हुए हैं। क्यों ये परिस्थिति आज बन गई है। ये हम नहीं, नारद जी उस समय कह रहे हैं इस कलयुग की स्थिति को देख करके। और आपसे एक बात मैं पूछना चाहता हूं। देखिए 3 भाषाएं मुख्य हैं, एक तो अंग्रेजी, एक उर्दू भाषा होती थी और एक संस्कृत। तो ये जो तलाक हम आज सुनते हैं ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी। हाँ, ये सब जानते हैं, चलो अच्छी बात है, डिवोर्स। और इंग्लिश में डिवोर्स हो गया तो उर्दू में क्या बोलते हैं। ये जो तलाक आप बोल रहे हैं ये उर्दू का शब्द है, तलाक है उर्दू का शब्द। और मेरी मातृभाषा है संस्कृत। संस्कृत में क्या बोलते हैं जी इसको, बताएं। अरे आप किसी से मर्जी पूछ लीजिएगा, पर संस्कृत में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। आप डिक्शनरी शब्दकोश खोज लीजिएगा। अरे मेरे भारत भूमि में बेटियों की डोली घर से उठकर जाती थी तो उसकी अर्थी ही उसके मायके से जाती थी। बेटियां अपने मायके में आकर के वापस नहीं बैठा करती थी, इसलिए ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। ये आज ऐसी व्यवस्था बन गई है, 3-6 महीने हुए नहीं, कहीं थोड़ी खटपट भई नहीं कि तलाक के लिए आ गए हैं। और कहीं ना कहीं माताओं, हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं, जब बेटी की शादी होती है ना तो जाते हुए ये मंत्र कान में नहीं बोलना। कौन सा, बेटा कोई दिक्कत होगी तो बस फोन कर देना एक। ये सबसे बड़ा आज कारण है, सबसे बड़ा कारण यदि है तो यही। अरे वो बेटी है, अपने यहाँ के स्वभाव और संस्कार कुछ और है, वहां का स्वभाव और है, उसे अपने हिसाब से वहां घुलने मिलने दीजिए। आप लोग जब इस घर में जहां आप रहते हैं वहां आए हैं तो आपको भी तो समय लगा होगा, वैसे ही आपकी बेटी को भी तो समय लगेगा। उसे समय लगने दीजिए। जाने ये मंत्र सबसे गलत मंत्र है कि बेटा बस थोड़ी दिक्कत आएगी फोन कर देना। और जहां ये फोन आने जाने शुरू हुए वहीं पर घर बिगड़ना शुरू हो गया, समझे। इसलिए ये आपसे प्रार्थना इस प्रकार से नहीं, और सम्मान सबको देना है। देखिए अपनी बेटी जब हमारी घर आती है ना तो बड़ा स्वागत करते हैं, बेटी आई है, खूब बधाई भी देंगे, खूब उसे धन दक्षिणा भी देंगे, जो कुछ भी होता है। और यदि उसी बेटी की जगह पर आपकी ननद आ जाए तो नाक चढ़ा रहे ननद आ जाए, क्या वो उस घर की बेटी नहीं है। अरे आप यहां जो आप किसी के घर की बेटी भी है और किसी के घर की ननद भी है। स्वयं से सोचिए, अपनी बेटी आए तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन अपनी ननद आ जाए तो आप निराश हो जाते हैं। क्यों, वो घर की बेटी नहीं है क्या। जैसा सम्मान अपनी बेटी को देते हैं, अरे वैसा सम्मान अपनी ननद को भी दीजिए। ना आपकी बेटी का घर कभी खराब होगा, ना आपकी ननद का खराब होगा। लेकिन स्वभाव तो हमें अपना बदलना तो हर एक व्यक्ति को पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि पहले पड़ोसी बदले उसके बाद मैं बदलूंगा, नहीं, अपने घर से प्रारंभ कीजिए। कन्या विक्रयणो लोभात, नारद जी उस समय कह रहे हैं ऐसी विकट स्थिति आ चुकी है आज गृहस्थियों के घर में।
अरे पहले के समय में जब बहन बेटियों या हमारे विवाह संस्कार हुआ करते थे तो हमारे घर की जो बुजुर्ग बूढ़ी माताएं होती थी, जहां पर विवाह संस्कार होना बोले 7 दिन पहले से गौ माता के गोबर और गौ माता के गोमूत्र से वहां पर लेपन होना प्रारंभ हो जाता था। बोलो श्री श्री गौ माता की। क्यों लेपन? आज तो हमारा गोबर हटाने के लिए जो नई नई हमारी बहनें हैं ना, वो बड़े बड़े ग्लव्स लगाती हैं अगर घर में कभी हटाना भी पड़ जाए। क्यों? दुर्गंध आती है। लेकिन उस समय जब विवाह होता था 7 दिन पहले से चौका होना प्रारंभ हो जाता जहां विवाह संस्कार होगा। अरे वो बेवकूफ या अनपढ़ नहीं थे, बल्कि उस समय का ज्ञान इतना उच्च कोटि का था कि आज हम उसे समझ भी नहीं सकते। किस लिए होता है? क्योंकि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर शल्य दोष नहीं है। शल्य नाम का एक दोष होता है, वो इस पृथ्वी के प्रत्येक भाग में है। शल्य दोष कहते हैं जहां पर किसी जीव की हत्या हुई हो। जहां जीव हत्या होगी वहां शल्य नाम का दोष आएगा। और इस संसार में कोई जगह ऐसी नहीं। क्यों? क्योंकि आप पैदल चल रहे हैं, पैर के नीचे यदि कोई चींटी भी आ गई और वो मर गई तो वो भी शल्य दोष बन गया। झाड़ू दे रहे हैं, झाड़ू देते हुए कोई चींटी पतंग मर गया, शल्य दोष आ गया। प्रत्येक भूमि पर दोष है, और जिस भूमि पर दोष होगा उस भूमि पर जो भी संस्कार किया जाएगा उस संस्कार का आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? अशुद्ध भूमि में संस्कार हो रहा है तो जीवन में फिर खुशियां कैसे आएगी? कामनाएं हम बड़ी बड़ी करते हैं, हमारे जीवन में खुशियां आए, हमारा जीवन जो है वो सुखमय बीते। लेकिन सुखमय बीतने के लिए शुद्धता से कार्य करना होगा। शल्य नाम का दोष भूमि में है, और उस शल्य दोष की निवृत्ति होती है गौ माता के गोबर और गौ माता के गोमूत्र के लेपन करने से। तो जरा प्रेम से बोलो श्री श्री गौ माता की जय। ऐसी परम दिव्य मेरी गौ माता का गोमूत्र और गोबर से लेपन होता था, और उस लेपन की हुई भूमि पर मेरे उस समय विवाह संस्कार होते थे। और उस भूमि पर किया हुआ जो विवाह संस्कार होता था, फिर जब बेटी एक बार ससुराल चली गई तो फिर वो दोबारा घर आकर के कभी नहीं बैठती थी। उसके मन में ऐसे विचार नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि संस्कार हमारी शास्त्रीय विधि और विधि विधान से हुआ है। आज तो पंडित जी से पहले कह देते हैं, जो दूल्हे राजा होते हैं ना, पंडित जी आधे घंटे से ज्यादा नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, और आधा घंटा लगाना, 500 ज्यादा ले लेना बेशक। अब बताइए, ये हमारा आज की विधि विवाह संस्कार ये रह गए। बैठना नहीं चाहते, संस्कार करना नहीं चाहते, और जो आशाएं हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कि सुखमय जीवन हो, हमारे घर में पुत्र भी पैदा होना चाहिए, पुत्री भी होनी चाहिए, धन धान्य भी खूब होना चाहिए। लेकिन जिस चीज से हमारे घर में खुशियां, धन धान्य, पुत्र पौत्रादिक आएंगे, वो संस्कार अच्छे से करना नहीं चाहते। अरे वो वेद मंत्रों की क्या ध्वनियां हैं। रक्षोहणम बलगहनम वैष्णवीमितमहंतम बलगमुत्किरामि जम्मे निष्ठयो जममात्यो निचखाने दमहंतम बलगमुत्किरामि। कौन जानता है आज इन वेदों की पंक्तियों को? कौन पढ़ता है? क्योंकि ब्राह्मण भी तो तभी पढ़ेगा जब यजमान के अंदर वैसी करवाने की इच्छा होगी। वो तो पहले पैसे दे करके, पैसे की बात कर, पंडित जी 500 ज्यादा ले लेना पर आधा घंटा लगाना बस। इस विधि से संस्कार नहीं होते हैं। संस्कार विहीन जीवन आज हमारा हो गया है। इसीलिए आज घर घर में दुख बना हुआ है, कष्ट बने हुए हैं। खाली ब्राह्मणों की ही कमी नहीं, कहीं ना कहीं ब्राह्मण में भी कमी है। ब्राह्मणों ने वेद पाठ और अपने इस जो हमारा शास्त्रीय विधान है इसे छोड़ दिया, अपने नित्य नियम छोड़ दिए हैं। पर छोड़ने का कारण कहीं ना कहीं आप सब लोग भी बन रहे हैं। बराबरी के हकदार दोनों हो रहे हैं। यदि यजमान के हृदय में अच्छा करवाने की इच्छा होगी तो ब्राह्मण जो है वो अपने यजमान का हमेशा हित चाहता है, वो अच्छा ही करेगा। लेकिन भाव तो बनाइए। नारद जी कह रहे हैं दंपत्ति ही नान चकल कनम। अरे कलयुग गृहस्थियों के घर में जब मैंने इस प्रकार के ये कलह कलेश देखे, अरे मेरा मन तो और ज्यादा व्यथित हो गया।
एवं पश्चेन कलिर दोषान पर्यटन नवनीमहम। मन बड़ा व्यथित, बड़ा दुखी हो गया महाराज। मैंने सोचा नहीं नहीं, यहां आनंद मिलने वाला नहीं, चलो चलो यहां से तो मैं सीधा वृंदावन धाम चलता हूं, जहां मेरे ठाकुर जी ने अवतार लिया, सुंदर सुंदर लीलाएं की। उस वृंदावन धाम में जाकर के तो मुझे आनंद अवश्य मिलेगा। ऐसा मन में विचार करके सीधे नारद जी चले गए यमुना के तट वृंदावन धाम में। बोलो वृंदावन धाम की जय। शायद आप में से भी कुछ लोग अभी वृंदावन धाम जाकर आए होंगे, बड़े बड़े राधे राधे गाकर के आए होंगे, वृंदावन के आनंद लेके आए होंगे। नारद जी भी वृंदावन धाम पहुंचे। यमुना के तट पर जैसे नारद जी चारों तरफ देख रहे हैं, तो देखते ही उन्होंने एक बड़ा ही अचंभित करने वाला दृश्य वहां देखा। क्या देखा कि एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, कि एक नव युवती यमुना के तट पर बैठी है। हजारों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही है और दो बूढ़े पुरुष उसके सामने लेटे हैं और वो स्त्री रो रही है, रुदन कर रही है। नारद जी ने जब उस स्त्री को देखा, सोचने लगे अरे इसे क्या कष्ट होगा, क्योंकि संतों का जीवन ही होता है ना कि संत जब किसी को दुख में देखते हैं तो उनका अपना मन दुखी हो जाता है, इसके दुख को कैसे दूर किया जाए। अरे इसे क्या कष्ट होगा, इस देवी को जाकर इसके कष्ट को मैं दूर करता हूं, निवारण करता हूं। नारद जी उसके पास जाने लगे, लेकिन फिर मन में सोचा अरे नहीं नहीं, मैं एक संत हूं और यहां तो सारी की सारी ये स्त्रियां हैं और स्त्रियों के बीच एक संत को जाना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देती। अपने आप को रोका और रुक करके वहां से दूसरी तरफ जैसे ही जाने लगे कि तभी वो जो स्त्री वहां बैठी थी उसने नारद जी को देख लिया और जैसे नारद जी को देखा, देख करके दूर से आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आवाज भो भो साधो, हे नारद जी महाराज जरा रुकिए। नारद जी ने देखा अरे वो मुझे बुला रही है। क्षणम तिष्ठा मत चिंता, अरे मेरी चिंता का भी तो नाश कीजिए, मेरे दुखों को भी तो दूर कीजिए, क्योंकि आप जैसे संतों के दर्शन करने से भी दुख दूर होता है, मेरे दुख का भी निवारण कीजिए। नारद जी कहते हैं जब उस स्त्री ने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास चला गया और जाकर के मैंने उससे पूछा, देवी काशी तुम आप कौन है? का विमोह, और आपके सामने ये दो बूढ़े पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? और का इमाहा, बोले इतनी स्त्रियां जो आपके आसपास खड़ी, ये कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, बोले अपने दुख का कारण बताइए, आप दुखी क्यों हैं? नारद जी ने जब देवी से पूछा तो अब वो देवी हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम करके बोली, क्या? अहम भक्ति विति ख्याता, महाराज मेरा नाम है भक्ति महारानी। कौन थी जी? भक्ति महारानी। प्रेम से बोलो, मेरा नाम भक्ति है और ये जो दो बूढ़े पुरुष मेरे सामने पड़े हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और महाराज यही दोनों मेरे दुख का कारण है, इन्हीं बच्चों के दुख के कारण तो मैं दुखी हूं। क्योंकि होना तो ऐसे चाहिए ना कि मां बूढ़ी होती है और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन यहां उल्टा हो गया। मैं तो जवान हूं लेकिन मेरे दोनों बेटे जो हैं ये बूढ़े हो गए, इन्हें न जाने कौन सा रोग लग गया है, कब से उठाने का प्रयास कर रही हूं महाराज, ये उठ नहीं रहे। अपना परिचय जब भक्ति ने दिया तब नारद जी समझ गए
कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये एक दूसरे से के पूरक हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। भक्ति मैया कहने लगे, महाराज यदि यहां पर मेरा ये दुख इसी प्रकार से बना रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य, मैं इस स्थान को छोड़ करके भी चली जाऊंगी। प्रेम से बोलो। जब जाने की बात भक्ति ने की तो नारद जी कहने, नहीं नहीं मैया, धन्य है ये वृंदावन धाम जहां पर भक्ति का ऐसा समादर हो रहा है। ऐसे घोर कलिकाल में भी वृंदावन धाम में आप जाइए तो भक्ति की वो पराकाष्ठा देखने को मिले।